इस कहानी की शुरुआत में एक फैमिली को दिखाया जाता है जो इस वक्त कनाडा में रहने के लिए आते हैं। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती और ना ही उनके पास कोई जॉब होती है और उन्हें शहर से काफी दूर रहना पड़ता है। इसके बाद हम उनके बेटे को देखते हैं जिसका नाम एलेक्स है और वो बताता है कि इस शहर में उसका कोई भी दोस्त नहीं है और वो अपने फ्री टाइम में घर पे अपनी मोम के कंप्यूटर में गेम्स खेलता रहता है और स्ट्रेंजर लोगों से बातें करता है और साथ में बहुत सी वेबसाइट्स चेक करता रहता है। वो कहता है कि वो भी दुनिया में महान लोगों की तरह बनना चाहता है। तभी एलेक्स देखता है कि इंटरनेट पर कुछ ऐसी भी साइट्स है जिसके जरिए वो पैसे भी कमा सकता है और पहली बार वो वहाँ से $140 अर्न करता है और वो बहुत खुश होता है। इसी तरह वक्त बीतता जाता है और एलेक्स बड़ा हो जाता है और एक दिन शाम को जब एलेक्स घर आता है तब उसकी मॉम रो रही होती है। तभी वो अपनी मोम से पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो। उसकी मोम बताती है कि उसे जॉब से निकाल दिया है और उनके पास पैसे भी नहीं है और घर का रेंट देना अभी बाकी है, अगर ना दिया तो उन्हें घर से निकाल दिया जाएगा। वो अपनी मोम की बात सुनते ही वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है और वहाँ से एक बॉक्स लेकर आता है जिसमें कुछ पैसे होते हैं जो उसने पिछले कई सालों में जमा किए थे और वो अपनी मोम को वो पैसे दे देता है। तभी उसकी मोम पूछती है कि क्या ये पैसे तुमने चोरी किए हैं, पर एलेक्स कहता है कि नहीं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, ये पैसे मैंने अपने कॉलेज की फीस के लिए जमा किए थे। और वो अपनी मोम को पैसे देकर वहाँ से अपने रूम में चला जाता है और जब हम एलेक्स को देखते हैं तो वो परेशान बैठा होता है क्योंकि उसने पिछले कई सालों से ये पैसे जमा किए थे और अब वो सोचता है कि वो अपनी फीस के लिए पैसे दोबारा कैसे इकट्ठे करेगा। इसके बाद वो कंप्यूटर ऑन करता है और उस पर डार्क वेब सर्च करता है। इस साइट पर दुनिया के सारे गलत काम होते हैं और इसे कोई भी ट्रेस नहीं कर सकता और एलेक्स इस साइट पर अपना अकाउंट बना लेता है और वो एक ग्रुप ज्वाइन करता है, पर तभी उसे अपना एक काम दिखाने के लिए कहा जाता है। इसके बाद एलेक्स के कॉलेज में एक लड़का होता है जो काफी चालाक होता है और एलेक्स चालाकी से उसका क्रेडिट कार्ड ले लेता है और वो उस कार्ड की सारी डिटेल डार्क वेबसाइट पर एक आदमी के साथ शेयर कर देता है जो कि एक हैकर होता है। कुछ ही समय में एलेक्स का रैंक बढ़ जाता है और वो उस हैकर से कहता है कि मैं पैसे कमाना चाहता हूँ। तभी वो हैकर एलेक्स के नाम पर 2 लैपटॉप पार्सल करता है और कहता है कि तुम इन लैपटॉप को बेचो और जो प्रॉफिट होगा वो हम आपस में डिवाइड कर लेंगे। तभी एलेक्स उन दोनों लैपटॉप को सेल कर देता है और वो आपस में प्रॉफिट बांट लेते हैं। इसके बाद हैकर एलेक्स को काफी महंगी महंगी चीजें बेचने को बोलता है और एलेक्स उन्हें बेच भी देता है जिससे उन्हें काफी प्रॉफिट होता है। दरअसल डार्क वेब पर जो हैकर है वो दूसरों के क्रेडिट कार्ड के जरिए चीजें खरीदता है जिन्हें एलेक्स बेचता है, पर एलेक्स जो चीजें बेचता है वो काफी महंगी होती है और उसे खरीदने वाले यहाँ पर बहुत कम लोग हैं क्योंकि जहाँ पर एलेक्स रहता है वो एक छोटा सा शहर है। तभी वो डिसाइड करता है कि वो बड़े शहर में जाएगा और वो अपने मोम डैड से कहता है वो अपनी पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहर में जा रहा है। वहाँ पहुँचने के बाद एलेक्स एक लड़के से मिलता है जिससे एलेक्स की दोस्ती हो जाती है। वो लड़का एलेक्स से कहता है कि तुम यहाँ पर कुछ भी बेच सकते हो जो तुम बेचना चाहते हो और मैं तुम्हारी चीजें बेचने में मदद करूंगा, पर मैं इसका 30% लूंगा। और एलेक्स मान जाता है और ये दोनों मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं। पर अब एलेक्स छोटे मोटे कामों से बोर हो चुका है, इसीलिए वो कुछ अच्छा और बड़ा करना चाहता है। तभी वो अपने दोस्त से कहता है कि अगर हमें ऐसे लोगों के क्रेडिट कार्ड मिल जाए जो गलत तरीके से पैसा कमाते हैं और उससे हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। और तभी एलेक्स का दोस्त कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और वो शहर में अपने सभी दोस्तों को ये काम करने के लिए बोलता है और वो सभी लोगों के कार्ड की डिटेल हासिल कर लेते हैं जिससे एलेक्स और उसका दोस्त बहुत सारे पैसे कमाते हैं। कुछ दिन बाद उन दोनों को पुलिस पकड़ लेती है, पर वो दोनों उन पुलिस वालों को महंगी घड़ियां दे देते हैं और पुलिस उन्हें छोड़ देती है। इसके बाद एलेक्स उस बैंक से बदला लेने के बारे में सोचता है जिसने उसकी मॉम को निकाल दिया गया था जहाँ पर वो जॉब करती थी। तभी वो अगले दिन उस बैंक में कस्टमर बनकर जाता है और एक टेबल पर बैठा होता है। तभी वो जानबूझकर उस टेबल पर से कुछ सामान नीचे गिरा देता है और साथ ही सीईयू में अपनी एक पेन ड्राइव लगा देता है जिसके जरिए वो डाटा चुरा सके। पर उसी वक्त बैंक मैनेजर देख लेता है और एलेक्स को अपने ऑफिस में बुलाता है और उस पेन ड्राइव के बारे में पूछने लगता है कि तुम्हें यह कहां से मिली। पहले तो एलेक्स कुछ नहीं बताता, पर जब मैनेजर बोलता है कि अगर तुमने कुछ ना बताया तो मैं पुलिस को बुला लूंगा, तभी एलेक्स के दिमाग में आइडिया आता है और कहता है कि मैं बैंक में चोरी करने नहीं आया था, बल्कि यह सब तो एक प्रैंक था। मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिसके जरिए मैं किसी भी कंप्यूटर में वायरस डाल सकता हूँ और मैं तो वही चेक कर रहा था क्योंकि तुम्हारे बैंक का सिस्टम बहुत पुराना है। अगर तुम चाहो तो मैं इसमें अपना सॉफ्टवेयर डालकर इसे अपडेट कर सकता हूँ जिससे
से तुम्हारे सिस्टम को कोई भी हैक नहीं कर पाएगा और यह काम मैं तुम्हारे लिए मुफ्त में कर दूंगा, जिससे सभी आपसे खुश हो जाएंगे। और बैंक मैनेजर बात मान लेता है, जिसके बाद उसे वहाँ से जाने दिया जाता है। उसी रात एलेक्स अपने रूम में बुक पढ़ रहा होता है, तभी वो देखता है कि उसके कंप्यूटर पर बहुत सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं जो कि डार्क वेब पर होते हैं। दरअसल किसी ने ये बात फैला दी होती है कि एलेक्स ने बैंक के सिस्टम को हैक करने की कोशिश की, जिससे वो डार्क वेब की दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है। उन्हीं मैसेजेस में एलेक्स देखता है कि एक जेड नाम के हैकर का मैसेज आया होता है, जिसे देखकर एलेक्स बहुत खुश होता है क्योंकि वो दुनिया का सबसे बड़ा हैकर होता है, जिसकी न्यूज हर रोज टीवी पर दिखाई जाती है। इसके बाद जब एलेक्स और उसका दोस्त सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि उन्हें एक किरा नाम की लड़की का मैसेजेस आया होता है, जो कि डार्क वेब की दुनिया से ही होती है और वो उन्हें मिलने के लिए बोलती है और एलेक्स उससे मिलने के लिए जाता है और उसे अपने साथ काम करने के लिए बोलता है और वो मान भी जाती है। इसके बाद वो तीनों मिलकर काम करते हैं। किरा के पास एक ऐसी मशीन होती है जिससे वो नकली यानी कि डुप्लीकेट क्रेडिट कार्ड्स बना सकती है। वो कई सारे क्रेडिट कार्ड बना लेती है, जिससे वो लोग बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं और इसी के साथ ये लोग बहुत सारी महंगी महंगी चीजें अपने क्लाइंट को बेचना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर जितने भी क्लाइंट होते हैं वो सब किरा के होते हैं। तभी एलेक्स और उसका दोस्त पूछते हैं कि तुम्हारे पास इतने क्लाइंट कहाँ से आए हैं, और किरा बताती है कि यह मेरे अंकल अरेंज करके देते हैं। और इसी के साथ यह लोग बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं और वो एक लाल कलर की फरारी कार खरीदते हैं जो किरा अपने एक क्लाइंट से खरीदती है। और उसी वक्त एलेक्स के दोस्त को किरा पर शक होने लगता है और वो एलेक्स से बात करता है कि अगर ये सब काम अपने अंकल की मदद से कर सकती है तो इसे हमारी जरूरत क्यों है। पर लेकिन उसकी बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेता। इसके बाद किरा एक और बहुत बड़ी डील करती है। तभी एलेक्स का दोस्त किरा के पास जाता है और उन क्लाइंट्स के बारे में पूछता है कि यह सब कौन है, और इसी के साथ उन तीनों में बहस होने लगती है। तभी वो उन क्लाइंट को हाथ लगाता है और वो सभी उन तीनों पर गन तान लेते हैं क्योंकि वो लोग गैंगस्टर होते हैं। और उन गुंडों का लीडर इन तीनों को वार्निंग देता है कि अगर आज के बाद तुमने यहाँ पर किसी को भी सामान बेचा तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। इसके बाद वो तीनों वापस अपने रूम में चले जाते हैं और किरा के कहने पर वहाँ से हांगकांग शिफ्ट हो जाते हैं क्योंकि किरा हमेशा से ही हांगकांग आना चाहती थी। और इसके बाद वो फिर से नकली क्रेडिट कार्ड बनाना शुरू कर देते हैं जिन पर असली कार्ड की डिटेल होती है और वो लोग उससे बहुत सारा सामान खरीदना शुरू कर देते हैं। पर कई बार इन्हें पकड़े जाने के डर से भागना भी पड़ता है। उसी रात यह सभी एक क्लब में जाते हैं और तभी एलेक्स के दोस्त की एक लड़के से लड़ाई हो जाती है और एलेक्स और उसके दोस्त को पुलिस पकड़ लेती है। पर किरा अपने अंकल की मदद से उन दोनों को छुड़वा लेती है। इसके बाद एलेक्स और किरा होटल में बैठे होते हैं। तभी एलेक्स का दोस्त वहाँ पर आता है और एलेक्स से कल रात के लिए माफी मांगता है और बताता है कि उसने बहुत सारी चीजें खरीद कर सामान बेचा होता है जिसके सारे पैसे उन्हें देता है। दरअसल उसने एक खास क्रेडिट कार्ड के जरिए शॉपिंग की थी जो इन्हें उस वक्त मिला था जब एलेक्स और उसका दोस्त शुरुआत में काम करते थे। उस वक्त किरा इनके साथ नहीं होती थी। जब यह बात एलेक्स को पता चलती है तभी वो अपने दोस्त पर बहुत गुस्सा करता है क्योंकि वो अभी इस कार्ड को यूज नहीं करना चाहता था क्योंकि इस कार्ड की कोई भी लिमिट नहीं होती। पर कार्ड से सिर्फ एक बार ही पैसे निकाले जा सकते थे, दूसरी बार यूज करने पर इन्हें ट्रेस कर लिया जाता। और उन दोनों में बहस होने लगती है और वो अपने दोस्त को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। फिर वो टोरंटो वापस चला जाता है। इसके बाद एलेक्स और किरा शहर के एटीएम से अपने नकली कार्ड के जरिए $20 मिलियन निकाल लेते हैं और साथ ही हर एटीएम पर डार्क वेब का एक कार्ड छोड़ देते हैं। अगली सुबह न्यूज में बताया जाता है कि हांगकांग में बहुत बड़ी चोरी हुई है जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता। तभी डार्क वेब का सबसे बड़ा हैकर इस चोरी की जिम्मेदारी लेता है कि वो इसके बारे में जल्द ही पता लगाएगा। और इसके बाद एलेक्स और किरा बैठे आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी किरा बोलती है कि वो इस काम को नहीं करेगी क्योंकि अब उसके पास बहुत पैसे हैं और वो सारी जिंदगी बिना काम किए बिता सकती है और वो आराम की जिंदगी जीना चाहती है। पर एलेक्स इस काम को नहीं छोड़ना चाहता था और वो इस काम को कंटिन्यू करना चाहता है और उन दोनों में बहस होने लगती है। तभी एलेक्स के कंप्यूटर पर एक हैकर का मैसेज आता है और वो उन्हें इस काम के लिए शाबाशी देता है और एलेक्स उसे कहता है कि वो उसे मिलना चाहता है पर वो हैकर उसे मना कर देता है। और तभी एलेक्स अपनी डील बताता है कि हम इस काम से $1 बिलियन कमा सकते हैं। इसके बाद वो हैकर मान जाता है और एलेक्स अपने साथियों के साथ उससे मिलने जाता है। जब वो उस हैकर को देखता है तो वो एक व्हीलचेयर पर होता है जिसका पूरा फेस जला होता है। ये डार्क वेब की दुनिया का सबसे बड़ा हैकर है और वो हैकर एलेक्स से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ काम क्यों करूं। तभी एलेक्स कहता है कि हम इस काम से $1 बिलियन कमा सकते हैं जो मैंने तुम्हें पहले भी बताया
है। तभी वो हैकर एलेक्स को कहता है कि अगर तुमने कोई भी गलती की या फिर कोई गड़बड़ हुई तो मैं सिर्फ तुमको ही नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार को और तुम्हारे दोस्तों को सबको मार दूंगा। और एलेक्स अपना प्लान बताता है और वहाँ से किरा के साथ निकल जाता है। जब वो अपनी कार से जाने ही लगते हैं तभी एलेक्स को उसके दोस्त का फोन आता है। वो एलेक्स से माफी मांगता है और वो बताता है कि मैं हांगकांग वापस आ गया हूँ और होटल में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। और साथ ही डोर बेल बजती है और उसे लगता यही कि एलेक्स और किरा आ गए हैं, पर दरवाजा खोलने पर जब वो देखता है कि कोई और ही दो आदमी होते हैं। ये वही लोग होते हैं जिनका कार्ड लास्ट टाइम एलेक्स के दोस्त ने यूज किया होता है, जिस दौरान एलेक्स और उसके दोस्त के बीच में लड़ाई हुई थी। और कुछ समय बाद एलेक्स और किरा वापस होटल के रूम में आ जाते हैं और वो देखते हैं कि उसके दोस्त को किसी ने मार दिया है और एलेक्स उसे देखकर बहुत दुखी होता है और वो पुलिस को कॉल करने ही लगता है। तभी किरा उसे रोक लेती है कि अगर तुमने ऐसा किया तो हम फंस जाएंगे। इसके बाद वो दोनों होटल छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं और अगले दिन वो कहीं जा रहे होते हैं। तभी उन्हें उस हैकर का कॉल आता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। और एलेक्स और किरा अपने प्लान पर काम करना शुरू कर देते हैं और साथ ही वो हैकर उन पर नजर रख रहा होता है और साथ ही स्टॉक मार्केट को भी चेक कर रहा होता है। इसके बाद रिजर्व बैंक चेयरमैन को दिखाया जाता है जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट चल रही होती है। और तभी हैकर के कुछ आदमी उस चेयरमैन को गोली मार देते हैं और साथ ही हैकर के आदमी उसके मरने की खबर पूरी दुनिया में फैला देते हैं, जिसके बाद सभी न्यूज चैनल पर उसी की खबरें चल रही होती है और स्टॉक मार्केट में गिरावट आने लगती है क्योंकि बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने शेयर कम दाम में बेचने लगते हैं और उसी वक्त वो हैकर उसे खरीद लेता है, जिससे उसे $बिलियन का प्रॉफिट होता है। और साथ ही वो एलेक्स और किरा के अकाउंट में पैसे डाल देता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और दूसरी साइड बैंक के चेयरमैन को देखते हैं जिसे एक फोन आता है और उसे बताया जाता है कि उसके मरने की खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी है। तभी हम देखते हैं कि जिस आदमी को गोली मारी गई थी वो उस हैकर का ही आदमी था जिसे चेयरमैन का नकाब पहनाकर गोली मार दी गई थी। दरअसल ये पूरा का पूरा एलेक्स का प्लान था, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसकी मौत से मार्केट क्रैश हो जाए और हम करोड़ों अरबों डॉलर कमा लेंगे, और वैसा ही हुआ। अब हम देखते हैं कि एलेक्स और किरा वहाँ से अपनी गाड़ी में जाने ही लगते हैं। दो आदमी उन्हें बेहोश करके किडनैप कर लेते हैं और जब बाद में एलेक्स को होश आता है तब उसका फेस ढका होता है और वो किरा के बारे में पूछता है, पर कोई भी उसकी बात का जवाब नहीं देता। वहाँ पर जो आदमी बैठा था उसे कॉल आता है, उसे कहा जाता है कि एलेक्स को छोड़ दो। वो आदमी एलेक्स को बेहोश करके वहाँ से चला जाता है। जब एलेक्स को होश आता है तो वो देखता है कि उसका लैपटॉप टूटा हुआ होता है और उसका सारा सामान भी चोरी हो गया था। इसके बाद वो वहाँ से किसी तरह बाहर आ जाता है और शहर पहुँच जाता है। वो वहाँ पर किरा को ढूंढता है, फिर वो किरा को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है पर कहीं भी किरा उसे नहीं मिलती। और कुछ दिन बाद वो एक कैफे में जाता है और डार्क वेब साइट ओपन करता है, पर वो नहीं खुलती क्योंकि अब वहाँ की सरकार ने उस साइट को बंद कर दिया था। और साथ ही वो जब न्यूज देखता है कि उस हैकर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, साथ ही उसकी साथी किरा जो भागने की कोशिश कर रही थी उसकी गोली लगने के कारण मौत हो गई है। तभी पुलिस एलेक्स को भी पकड़ लेती है क्योंकि उसने डार्क वेब साइट खोलने की कोशिश की थी और उसे जेल में भेज दिया जाता है, जहाँ पर वो पूरे 2 साल तक कैद रहता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अब वो अपने घर वापस जाना चाहता है क्योंकि वो अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रहा था और उसे किरा के मरने का भी बहुत दुख था। और 2 साल बाद एलेक्स को जेल से रिहा कर दिया जाता है। जब वो बाहर आता है तो सामने गाड़ी में एक लड़की होती है जो कि किरा होती है, जिसे जिंदा देखकर एलेक्स हैरान हो जाता है और किरा एलेक्स को सब कुछ बताती है। वो कहती है कि जिस अंकल के बारे में मैं बात किया करती थी वो कोई और नहीं बल्कि बैंक का मैनेजर था जिसने तुम्हें बैंक में पेन ड्राइव के साथ पकड़ लिया था। और बताती है कि पहले मैं जब जेल में थी तब वो मैनेजर मुझे जेल में मिलने आया था और उसने पुलिस के साथ मिलकर उस हैकर को पकड़ने का एक प्लान बनाया था जिसमें मुझे भी शामिल कर लिया, क्योंकि उसने कहा था कि मैं बदले में तुम्हारे पर लगे सारे क्राइम रिकॉर्ड्स को पूरी तरह से हटाने का वादा करता हूँ। और साथ ही उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया और तुम्हारी सारी डिटेल्स मुझे दे दी। उसने कहा कि इस लड़के को अपने साथ शामिल कर लेना। और इसके बाद मैं तुमसे मिली और मैं तुम्हें हांगकांग जाने के लिए बोलती थी पर तुम नहीं माने, इसीलिए वो लोग जिन्होंने हम पर गन तानी थी वो भी इस प्लान का हिस्सा थे ताकि तुम हांगकांग चलने के लिए तैयार हो जाओ जहाँ पर वो दुनिया का सबसे बड़ा हैकर रहता था, ताकि हम उसे पकड़ लें। आगे की सारी बातें तुम जानते ही हो। और एलेक्स बोलता है कि तुमने मुझसे झूठ बोलकर यह सब काम करवाया है, पर किरा कहती है कि नहीं, मैंने झूठ नहीं बोला बल्कि मैंने कई
बार तुम्हें यह बात बताने की कोशिश की पर मैं बता नहीं पाई। इसके बाद किरा एलेक्स का असली पासपोर्ट दे देती है और अपने साथ अपने घर चलने को बोलती है और दोनों गाड़ी में बैठकर एक ईमानदारी की अच्छी जिंदगी जीने के लिए निकल जाते हैं। और इसी के साथ यह कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।